गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझते हैं। कल जहाँ तक लेक्चर को हम लोग एंड किए थे उसी के आगे से जस्ट शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और ऊपर 1। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 और मास नंबर कितना है 1। हीलियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 7 एंड सो ऑन, इस तरह लिखा हुआ है। फास्फोरस कितना है, एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर कितना है 31। सल्फर की बात अगर हम करेंगे तो एटॉमिक नंबर 16 मास नंबर 32। सल्फर के बाद बात करेंगे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 35.5। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आर्गन की बात करेंगे तो बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा, मास नंबर 40 हो जाएगा। पोटासियम की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 39। कैल्शियम की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। बोलेंगे सर इससे क्या समझना है हमको। बोलेंगे सर 20 तक एक टेबल लिखा हुआ है जो कि एटॉमिक नंबर तो हमको मालूम ही था सबका, मास नंबर ही भी यहाँ पे लिख लिए हैं। बोलेंगे सर ये मास नंबर आखिर हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलेंगे सर ये ऊपर जो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल सल्फर में 32, सोडियम में 23, ये हम लोग सभी बच्चे को याद रखना है। हमको क्या करना है, इस चीज को याद रखना है। बोलेंगे क्या सर आखिर क्या समझना है इससे हम लोग को, तो बोलेंगे इस डाटा को जल्दी से नोट कर लेना है 20 तक। थोड़ा सा हम इसको टेबल साफ करके यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेना है। हम इधर वाले कुछ कॉलम्स को मिटा रहे हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं, किसी एक को उठा के हम लोग समझते हैं बात। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे सर नाइट्रोजन 7 है और 14 है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है या यहाँ ढेर सारा नाइट्रोजन एटम का समूह रखा हुआ है। मतलब यहाँ एक है या एक से ज्यादा है, तो बोलेंगे सर एक ही है। तो अगर एक है तो बोलेंगे सर इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना, तो बोलेंगे 7। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना 7 और न्यूट्रॉन का संख्या कितना, 14 में से 7 घटा देंगे 7। बात आ रही है, समझ में कि नहीं आ रही है। यहीं से कल हम लोग चीज समझे थे कि जब हम एक नाइट्रोजन एटम का मास निकाले थे, ध्यान सुनना बच्चा, एक नाइट्रोजन एटम का मास 1n एटम का अगर हम मास कैलकुलेट किए तो जो कि 2 मिनट रिकॉल कर लेते हैं, कैसे निकाले थे, तो बोलेंगे सर एक नाइट्रोजन एटम में पाया क्या जा रहा है, तो बोलेंगे सर 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता था। तो कैसे निकाले थे बोलो, 7 प्रोटॉन था, ध्यान से, प्रोटॉन का संख्या कितना 7 है ना। प्रोटॉन का मास कल हम लोग सीखे थे 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। MP लिख देते हैं, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। उसी प्रकार MN कितना लिखे थे नियरली, ये भी सेम था -24 ग्राम। और लास्ट में क्या लिखे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है एज रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इसलिए बोलेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट किए थे। तो क्या पता चला, एक नाइट्रोजन एटम का अगर हमको मास निकालना है तो उसमें 7 प्रोटॉन है जिसके मास को जोड़ेंगे और प्लस 7 न्यूट्रॉन है जिसके मास को जोड़ेंगे। सॉरी MN लिख देते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब बोलेंगे सर 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, MP प्लस MN बचेगा कि नहीं बचेगा, 7 है यहाँ। मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.66 गुना 10⁻⁻24 और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 गुना 10⁻⁻24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये किस में आया, तो बोलेंगे सर ग्राम में, क्योंकि ये तो ग्राम में होता है। तो दोनों अगर सेम चीज है तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 7 इंटू 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इसको फाइनल हम लोग कंक्लूड किए थे 14 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। अब ध्यान से सुनना है, ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो भी एटम हम लिखे थे, जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी एटम है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमको क्या समझ में आ रहा है, कल भी इस चीज को बहुत डिटेल में समझे थे, लेकिन उसी लेक्चर को आज थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। बोलेंगे सर नाइट्रोजन है, उसका मास अगर एक नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है तो 14 इंटू 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। तो बोलेंगे सर इस डाटा को हम लोग क्या बोले थे, ये जो नंबर है इसको बोले थे 1 AMU, तो 14 AMU आ गया था। तो बोलेंगे ये तो सब में कॉमन रहेगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सभी एटम में प्रेजेंट है, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। कल इस बात को हम लोग समझे थे। तो कोई भी एटम रहेगा ये चीज तो सब में कॉमन आएगा। अंतर क्या आएगा, बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आता है, तो बोलेंगे अगर नाइट्रोजन लेंगे तो उसका जो मास नंबर है वो आएगा। ऑक्सीजन लेंगे तो उसका 16 होता है तो 16 AMU। सल्फर लेंगे तो सल्फर बोलेंगे सल्फर का 32 होता है तो 32 AMU। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन का यहाँ 35.5 आएगा AMU। तो बात ये समझ में आया, एक कोई भी एटम उठा लो, कैल्शियम उठा लो तो आगे आएगा 40 और साथ में 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, इसको हम लोग बोलेंगे सर 40 AMU। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एटम का मास हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ध्यान से क्या समझ में आ रहा है
यहाँ पर हमको, इस चीज़ को मिटाते हैं, जल्दी से नोट कर लेना क्योंकि कल तो इस चीज़ को हम लोग लिखे ही थे। तो बोलेंगे सर अगर एक नाइट्रोजन रहे, एक कैल्शियम रहे, एक आर्गन रहे तो सबका मास किस में आएगा? बोलो बच्चा, सबका मास आएगा सर AMU में। तो इसको हम मिटा देते हैं तुरंत, ठीक है। अब इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो 20 तक हम लोग 10th क्लास में याद किए थे, अब हम लोग मास नंबर भी उसका साथ ही साथ याद करते हैं। तो ध्यान से सुनो, हम बोलेंगे सर यानी कि एटॉमिक मास, देखो ध्यान से, एटॉमिक मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिसका मान कार्बन का कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 12 AMU, याद रखना है। नाइट्रोजन का तो बोलेंगे सर 14 AMU। जिसका मान बोलोगे सर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 AMU। समझ में आ रही है बात? ऑक्सीजन तो बोलेंगे सर 16 AMU। देखो ध्यान से, AMU का मतलब होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू इतना छोटा है और इसको हम लोग बार बार अगर नहीं लिखना चाहते तो उसके बदले क्या लिख देंगे? AMU। तो ये कितना का मास रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलेंगे एक ऑक्सीजन एटम का मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन हो गया, बोलेंगे सर ऑक्सीजन के बाद बोल लेंगे, मान लीजिए सोडियम लिखते हैं, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 AMU, क्योंकि सोडियम के ऊपर यहाँ 23 लिखा रहता है, यहाँ 11 लिखा रहता है, यहाँ 8 लिखा रहता है, यहाँ 16 लिखा रहता है, यहाँ 7, यहाँ 14, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 1। समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? बोलेंगे सर मैग्नीशियम है तो ये 12 है, 24 है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना बोलेंगे? तो बोलेंगे सर 24 AMU। कहानी हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है ना? तो बोलेंगे सर ये एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास को तो कल हम लोग समझे थे ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। अब हम लोग मोलर मास देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या देख लेते हैं? मोलर मास। इधर लिख रहे हैं एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, और इधर लिख रहे हैं क्या? देखो ध्यान से बच्चा, एकदम बढ़िया समझना, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है? देखो इसको लिख भी लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब डिफिनेशन की जगह तो नहीं है तो क्या करते हैं, रुको थोड़ा सा, हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं, हाइड्रोजन को भी मिटा देते हैं। हाइड्रोजन को कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 AMU। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या हुआ बोलो? तो बोलेंगे सर मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ध्यान से समझना, किसी भी एलिमेंट का एक एटम के मास को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। तो बोलेंगे सर मोलर मास का मतलब क्या हो गया? तो बोलेंगे सर मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हो गया बोलो बच्चा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, एनी एटम या एनी मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, कोई भी एटम उठा लो, कार्बन, उसका 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? क्या बोलेंगे? मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स। तो बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम को हम लोग बोलेंगे मोलर मास। बात आ रही समझ में? तो चलो इसी चीज को हम कन्वर्ट करते हैं मोलर मास में। बोलेंगे सर C6 और 12 है, इसका क्या निकालना है बोलो? मोलर मास, यानी कि 1 मोल का मास निकालना। देखो ध्यान से, यहां हम लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन जिसका C12 है, इसका मास कितना होगा? तो बोलेंगे 12 AMU। कितना होगा बोलो? सॉरी 12 ग्राम। कितना होगा बोलो बच्चा? 12 ग्राम होगा। ये कैसे होता है समझ में आएगा? अभी तो हम लोग करके देखे थे ना कल वाले लेक्चर में कि कैसे निकाले थे। 1 मोल का अगर मास निकालना है तो बोलेंगे सर एक एटम का मास निकाल लिए थे, कितना? 12 गुना 1 करके दिखा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे सर 1 मोल का मास निकालना है, तो हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। देखो समझते हैं, तो बोलेंगे एक अगर C एटम रहेगा, एक C एटम का मास कितना? तो बोलेंगे सर 12 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम या AMU। तो देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 C एटम्स रहेगा, तो इसका मास कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर इसको यहां लिखते हैं 12 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24 इंटू, अब एक का इतना है तो इतना का कितना? नहीं समझे? एक पेन का दाम इतना, तो इतना पेन का दाम कितना? तो गुना करेंगे, तो 6.022 गुना 10⁻23। अब इस डाटा को कैलकुलेट करके कितना? 1, तो बोलेंगे सर 12 ग्राम। समझ में आया बात? इस डाटा को कैलकुलेट करके हम लोग क्या समझे थे? कल ही तो समझे थे इस चीज को 1, तो बोलेंगे 12 ग्राम हो गया। बात आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब जब भी हमको मोलर मास कहा जाएगा या बोलेंगे 1 मोल ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे ग्राम में आंसर आएगा। और वही चीज अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो AMU में आएगा। बात समझ में आया? तो इसको तो बहुत बार हम लोग समझ चुके हैं, तो इसको मिटाते हैं। क्या करना है? जब भी हमको एक एटम का मास है तो AMU लगाएंगे, और 1 मोल का मास रहेगा तो
12 ग्राम लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, साथ में ग्राम लगा देंगे, क्योंकि देखो ध्यान से एक एटम का मास बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो उसको इतना डाटा से, इतना नंबर से, इतना बड़ा वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का वैल्यू चूंकि 1 आता है, तो अब ये तो ग्राम में तो था ही, ग्राम में तो मेजर कर ही रहे थे, पहले एक का कर रहे थे, अब इतना का कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 12 ग्राम। क्लियर है? तो चलो इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं, लिख लेना जल्दी से, और एक एक चीज को वापस से हम लिखते हैं ना। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं सर एक मोल किसी भी एटम का मास, क्या कर रहे हैं बोलो बच्चा, एक मोल किसी भी एटम का मास निकाल रहे हैं। तो बोलेंगे सर अब एक मोल का मास निकालना है, तो एक मोल ऑफ अगर कार्बन है तो उसका मास कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12 ग्राम। जो यहाँ पे लिखा हुआ 12 ग्राम लगा देंगे। कंपेयर करो, एक मोल या नाइट्रोजन लिख रहे हैं, एक मोल नाइट्रोजन 7 और 14 होता है, तो कितना हो जाएगा सर 14 ग्राम। ध्यान से समझना, अब हमेशा हम मोल की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, हमेशा मोल की बात करेंगे। अब बोलेंगे सर अगर एक मोल हमको बोला जाए सर कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो O8 और 16 तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे जो भी मास नंबर है उसको लिख के ग्राम लगा देंगे। एक मोल सोडियम है, एक मोल ऑफ Na है, कितना 11 और 23, जैसे सोडियम बोल रहे थे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वहां 23 AMU लिख रहे थे तो यहाँ 23 ग्राम लिखेंगे। कहानी क्लियर है? इन चीज को अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक मोल लास्टली लिख रहे हैं ऑफ हाइड्रोजन जिसका 1 और 1 मास नंबर भी 1 होता है, क्या लिखेंगे 1 ग्राम। कहानी क्लियर है? तो बोलेंगे इतना को अच्छे से समझना है कि सर ये मोलर मास है, मतलब एक मोल का मास, और ये एटॉमिक मास है। क्लियर है? तो इतना हो जाएगा। इसको अगर हम समझ लिए तो आ जाते हैं जल्दी से किसके ऊपर, तो बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर मास और उस मॉलिक्यूल का मोलर मास। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे लिख लेंगे इसको अच्छे से नोट करके। चलो ठीक है, इस चीज को अब हम यहां मिटाते हैं। अब लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास और उधर लिखते हैं मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसको भी अच्छे से समझना, क्योंकि ये डाटा अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो कहेंगे आगे का जो भी हम सवाल बनाएंगे वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल इस चीज को हम लोग पढ़े थे, आज उसी चीज का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ध्यान से सुनना है। बोलेंगे सर अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास। फॉर एग्जांपल ये इसका डिफिनेशन हो गया मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास का। और उधर लिखेंगे सर मोलर मास। तो देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल CH4 हम बना रहे हैं, ठीक है, CH4 बना रहे हैं, उसके एक मॉलिक्यूल का मास बताना। देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल का मास, तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल बना किस चीज से, तो बोलेंगे एक कार्बन से है। बोलो कितना कार्बन है, एक कार्बन, ठीक, और कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो सॉरी, एक कार्बन का मास कितना, तो बोलेंगे सर 12 AMU। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे 1.66, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं उस चीज को। 12 AMU और प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना 1 AMU, तो कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 16 और साथ में लगाएंगे AMU। क्या कहानी क्लियर है? बोलेंगे सर कैसे आया होगा, तो बोलेंगे 12 कार्बन का मास 1.66 गुना 10⁻⁻24 प्लस 4 गुना हाइड्रोजन कितना 1 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24। कॉमन ले लो तो 12 4 16 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24। इसी को हम लोग कंक्लूड करके लिखेंगे 12 प्लस 4 16 AMU। बोलेंगे सर नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया। बोलेंगे देखो ध्यान से, जब भी एक कार्बन का मास करेंगे, एक कार्बन का मास बोलेंगे, तो एक कार्बन का मास कितना 12 गुना 1.66, बहुत बार चीज को रिपीट किए, 12 AMU बोल सकते हैं या 12 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24। हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो है, और एक गो का मास कितना 1 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24। तो बोलेंगे यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, इस चीज को कॉमन ले ली तो 12 प्लस 4 16 AMU हो गया। यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 16 ग्राम। अब इधर बात कर रहे हैं सर मोलर मास। क्या बात कर रहे हैं सर, मोलर मास। इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जैसे हम बात करेंगे सर 1 मोल CH4 ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे लिए कितना, एक मॉलिक्यूल, तो आंसर आया AMU में। यहां ले रहे हैं 1 मोल, तो अब हमको मालूम है जब भी 1 मोल की बात किए थे तो वहां कार्बन का 12 ग्राम आया था, तो कार्बन का 12 हो गया, एक कार्बन है उसका 12 और 4 हाइड्रोजन उसका 1, तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में। तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम। बात आ रही है समझ में? अब हमको इतना लेंदी कैलकुलेशन हर बार नहीं करना, क्योंकि आगे तो न्यूमेरिकल्स बनाना है, उसमें अगर इतना लेंदी कैलकुलेशन करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चीज को समराइज करके याद रखेंगे। कार्बन है, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर अगर
एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो एक मोल का मास नहीं पता चल जाएगा 16 ग्राम। कैसे आया होगा देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा फिर से। बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो बोलेंगे सर एक मॉलिक्यूल अगर हमारा CH4 रहेगा तो उसका मास कितना आता, तो बोलेंगे सर 16 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। देयरफॉर 6.022 गुना 10 पावर 23 अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हो जाए तो कितना होगा, 16 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 ग्राम। इसको पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता था, तो 16 ग्राम। तो आई होप सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, अगर है तो कहानी क्लियर है। तो बोलेंगे सर एक मोल का मास हमको निकालना है, तो सभी एटम्स का मास जोड़ देंगे और एक मोल है चूंकि ग्राम लगा देंगे। कहानी क्लियर है। तो अब इसी चीज को थोड़ा सा स्पीड में हम अलग अलग कंपाउंड को लेकर या अलग अलग मॉलिक्यूल को लेकर के काम को समझते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लेना है जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सीख लेंगे तो फिर हम आगे आएंगे आज न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि आज हमें न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करना है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। कहानी जो भी समझना था वो समझ लिए, और जो भी आगे जो भी चीज़ आएगा उसको फिर हम लोग आगे समझेंगे। जो भी चीज़ समझे उसके ऊपर जितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है एटलीस्ट हम लोग उसको करेंगे। तो बोलेंगे चलो अब हमको मास निकालना है CO2। CO2 का क्या निकालना है बोलो, तो बोलेंगे सर इधर लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और इधर क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ मॉलिक्यूलर मास मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल का मास। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन इसमें कितना, एक मॉलिक्यूल में कार्बन क्या गो है, बोलेंगे एगो है, और एगो का मास कितना 12 AMU, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 ठो, एक का मास कितना 16 AMU। तो जोड़ो ये किस में आएगा, तो बोलेंगे सर AMU में आएगा। किस में आएगा, AMU में आएगा। तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और 12 44 AMU। और यही अगर CO2 का मोलर मास हमको निकालना है, यानी कि 1 मोल का मास, तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 12 इंटू 2, सॉरी इसमें कार्बन एक है जिसका 12 ग्राम होता है, हमको मालूम है मोलर मास ग्राम में आता है, प्लस 2 गुना 16 ये आएगा ग्राम में आंसर। इसका मतलब कितना हो जाएगा 44 ग्राम। जैसे CH4 का कैलकुलेट करिए तो सेम बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर रहा है ना। तो लेकिन अब उतना डिटेल में हर बार नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज पड़ेगा, तो हम लोग उतना डिटेल में तो नहीं करेंगे हर चीज को। उसी प्रकार अगर हम बात कर रहे हैं सर किसका निकालें, वाटर का निकालें, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना, ध्यान से, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास, तो बोलेंगे कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है और एगो का मास 1 AMU होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है बोलो बच्चा, तो बोलेंगे ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये AMU में आंसर आएगा। तो बोलेंगे सर 18 AMU। अगर इसका क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, यानी कि एक मोल का, तो बोलेंगे सर इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 ग्राम होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो मिलकर कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ध्यान से समझते जाना अंतर। जब एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 18 AMU, या इसी को लिख सकते हैं सर 18 गुना 1.66 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो एक का इतना है तो 6.02 का कितना, इसमें गुना करेंगे इसको और 6.022 उसका वैल्यू 1 आता है, तो फाइनली 18 ग्राम आएगा आंसर। समझ में आ रहा है बात। चलो अगर हम बोलेंगे सर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास, तो कैसे निकाला जाएगा, बोलेंगे जितना इंडिविजुअल इसमें एटम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम्स, उसका मास जोड़ लेते हैं। तो 2 ठो हाइड्रोजन है, एक का मास होता है 1 AMU, प्लस सल्फर 1 ठो उसका मास होता है 32। तो कैसे याद रखेंगे सर 32, तो हमको बोलेंगे 1 से 20 तक का मास नंबर फिलहाल कुछ समय के लिए याद कर लेना, धीरे धीरे सवाल में भी दिया रहता है कभी कभी, यानी तो उसको हम लोग याद कर लेंगे। बोलेंगे कितना ऑक्सीजन है, तो 4 है, एक का मास कितना होता है, तो बोलेंगे 16 होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो AMU में आंसर आएगा। तो बोलेंगे कितना हो गया, 16 चौके 64 और 32 और 2 64 और इधर 34 कर लेते हैं ना, 8 और 3 98, यानी कि 98 AMU इसका आंसर आएगा। ये एक मॉलिक्यूल का मास आया। तो देयरफॉर H2SO4 का अगर हम एक मोल ले लेंगे, एक मोल का मास को मोलर मास बोला जाता है, यानी कि 1 मोल का अगर हम मास कैलकुलेट करें, 1 मोल का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा बोलो, वही काम करेंगे। H2SO4 का 2 है हाइड्रोजन का, अब यहाँ 1 ग्राम होगा क्योंकि जब भी मोलर मास निकालते हैं ग्राम में आता है, प्लस सल्फर 1 है उसका मास 32, ऑक्सीजन 4 है उसका मास 16 ग्राम, ये आंसर अब ग्राम में आएगा। तो कैलकुलेट करोगे 64 32 और 2 यानी कि 98 ग्राम आंसर आएगा। क्लियर है। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसका एटॉमिक मास भी हम निकाल सकते हैं और उसका
मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं और मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो आज कल हम लोग सीखे थे किसी एटम का, आज मॉलिक्यूल के ऊपर बात की है, और इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर।